हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये स्टॉक क्या बनाता है और इस स्टॉक का मंथली चार्ट पे क्या चल रहा है। क्या इस स्टॉक में हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वॉच लिस्ट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, इस स्टॉक के ऊपर कर्ज कितना है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग की संख्या कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ये सारी चीज़ें एक इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। स्टॉक का नाम आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज में रहता है। स्टॉक का नाम है आईटीसी और आईटीसी का ये मंथली चार्ट है। इसमें ये भी बताएं कि आईटीसी किस सेक्टर में काम करता है, क्या बनाता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट ही क्यों देख रहे हैं, मंथली चार्ट इसलिए देख रहे हैं कि इसमें मोमेंटम अप साइड में है या नहीं है। अगर हमें बाइंग करनी है तो हमें हरदम मोमेंटम अप साइड वाला ही स्टॉक पकड़ना है, वरना नहीं पकड़ना है। अगर साइडवेज हो जाए, अगर पूरी की पूरी मार्केट ही साइडवेज चल रहा है तो हम अभी बाइंग नहीं करेंगे। हम अपने पैसे होल्ड करके रखेंगे जब तक ट्रेंडिंग नहीं हो जाती है मार्केट। तो फिलहाल मैं जब शूट कर रहा हूँ उस टाइम मार्केट करीब 1 महीने से गिर रहा है और उसी का नतीजा है कि मंथली चार्ट में पूरे 1 महीने से आईटीसी यहाँ पे गिरा हुआ है। ये लाइन मैंने पहले खींचा था, पहले इस पर मेरी वीडियो बनाया था जब ये यहाँ पे चल रहा था। ये जो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे चल रहा था, ग्रीन कैंडल जो दिख रही है यहाँ पे चल रहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने उसमें एक बात ये बोला था कि अगर इस लाइन के आसपास आईटीसी मिल जाता है तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेकर दोबारा यहाँ से ऊपर चलेगा और वहाँ से हमें तगड़ी प्रॉफिट होगी। और ये जो भी स्टॉक मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूँ, एक बार आप ध्यान से खोल के सुन लेना। आप अगर सोच रहे हो कि मैं आज लगाऊँ 1 हफ्ते में मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। उसमें लॉस होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर अप ट्रेंड स्टॉक हमने पकड़ा है तो उसमें लॉस होने की चांस बहुत ही कम है। अगर होगा भी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ निकलना है। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक हैं जो बहुत दिनों से प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दें। मैं ये बताऊंगा कि वो स्टॉक क्या उसकी ट्रेंड घूम गई है, अगर घूम गई है तो हमें कहाँ निकलना है, या आगे क्या दिख रहा है, आगे वो स्टॉक अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कवर करके बता दूंगा। तो ये तो मंथली चार्ट रहा जिससे हमें ये पता चला कि ये स्टॉक इस लाइन के पास आ रहा है। ये लाइन है 465 रुपये 70 पैसे पे ये लाइन खींचा गया है। ये जो लाइन खींचा गया है 465 रुपये पर खींचा गया है। और स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि 484 के आसपास, अभी 86 पे क्लोजिंग दिया है, 84 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो आप एक बार इसको बाइंग करने के लिए रेडी रहो और 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेना तो ठीक रहेगा। अगर नीचे भी आता है तो हमें लॉस कम होगा, क्योंकि मार्केट की मोमेंटम अभी डाउन साइड में है। तो इस लाइन का आप वेट करें। अगर इस लाइन के पास कुछ और नीचे आ जाता है, जैसे ये 65 है, 75 के आसपास अगर आपको मिलने लगता है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एक ट्रेंडिंग स्टॉक में हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। मंथली चार्ट में तो 1-1 महीने का हर कैंडल होता है। डेली चार्ट में ये देखो क्या चल रहा है। डेली चार्ट में मतलब अगर इस जोन में अगर आपने बाइंग किया होगा तो आपको, मुझे लगता है ओवरऑल आपको लॉस ही हो रहा होगा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं होगा, आपको लॉस ही हुआ होगा। तो एक बार इस लाइन तक का इंतज़ार कर लें यहाँ पे, और उसके बाद से लॉन्ग टर्म का आप बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का विजन क्यों बना सकते हैं वो फंडामेंटल चल पे देखते हैं। ये आ गए हम आईटीसी लिमिटेड के साइट पे। और अगर इसकी मैं बात करूं किस सेक्टर में काम करता है, तो ये सिगरेट और तंबाकू सेक्टर में काम करता है।
मतलब ये जाना जाता है सिगरेट और तंबाकू के लिए। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 286 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, 2 रुपये 15 पैसे निगेटिव में जाके। अगर इसका 1 साल का अगर हाई देखा जाए तो 528 रुपये हैं और 1 साल का लो देखा जाए तो 399 रुपये हैं। मतलब मोटा मोटी 25-30% की 1 साल में बढ़त दिया है। लेकिन ये है कि गिरा भी नहीं है, धीरे धीरे चला है, ठीक है, लेकिन गिरा भी नहीं है। अगर इसके मैं मार्केट कैप की बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 6,08,682 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर डिविडेंड की बात किया जाए तो डिविडेंड ये शेयर देता है, कितना देता है, 2.79% का डिविडेंड देता है, जो कि बहुत ही सरकारी कंपनी से बहुत ही हाई है। ये रहा डिविडेंड का सेक्शन और ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, 2.79%। सरकारी कंपनियां तो 0.79, 0.61 ऐसे देती है, लेकिन ये देखो तंबाकू सेक्टर की कंपनी और डिविडेंड की बात किया जाए तो 2.79% का डिविडेंड देता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, शेयर जो नंबर ऑफ शेयर पे ये कुछ पैसे देते हैं, जैसे 2 रुपये पर शेयर, 2 रुपये या पर शेयर 10 रुपये या पर शेयर 5 रुपये या पर शेयर 1 रुपये, ऐसे अनाउंस करते हैं और वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है पैसे। अगर बात किया जाए इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है तो 3.28 करोड़ का, मतलब 3.5 करोड़ रुपये का कर्ज है इसके ऊपर, डेट है इसके ऊपर, ठीक है, जो कि डेट जो दिख रहा है ये कर्ज है। कर्ज इसके ऊपर 3.28 करोड़ का कर्ज है। अगर कैश की बात किया जाए तो कैश देखो कितना है, कैश की अगर मैं बात करूँ तो 6,217 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। मतलब इसके पास इतने पैसे कैश में पड़े हुए हैं, मतलब डेट इसके ऊपर आप समझो कि जीरो है, जो 3.5 करोड़ रुपये दिख रहा है। तो कैश देख लो, कैश इसमें 6217 करोड़ रुपये कैश पड़ा हुआ है, तो कभी भी ये क्लियर हो सकता है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर संख्या देखी जाए तो जीरो है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग की संख्या जीरो है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आके देखूं, अगर इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात किया जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो 8.90% का प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ अभी माइनस में चल रहा है, -0.91% माइनस में चल रहा है। आरओई और आरओसी दोनों ही तगड़े हैं, लगभग 29% का आरओई है और 37% का आरओसी है। तो ये अपने सेक्टर का लगभग लीडर कंपनी है आईटीसी। और किस सेक्टर का है एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ये तंबाकू और सिगरेट सेक्टर की कंपनी है और ये अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है। मतलब जब भी मोमेंटम आएगा इसमें तेज आएगी, तगड़ी आएगी। अभी रुकी हुई है, हम अपने बाइंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारे बाइंग पे मिल जाता है तो हम इसको अवश्य बाई करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।